जय हिंद मेरे साथियों। पिछले क्लास हम ईरान के बारे में पढ़े थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल एशिया, यानी कि सेंट्रल एशिया का 5 कंट्री बताए थे, जिसमें हम पहला कंट्री बताने जा रहे हैं। कौन सा? कजाकिस्तान को। सबसे पहले कजाकिस्तान को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग उज्बेकिस्तान को पढ़ेंगे। सबसे पहले कजाकिस्तान का जो कैपिटल होती है वो अस्ताना है। कहाँ है? अस्ताना। और ये सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। हम बताए थे क्लास नंबर 1 में कि लैंडलॉक कंट्री किसे कहते हैं, जो चारों ओर क्या से घिरा हुआ, मतलब स्थल से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं? कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान जो है सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है। कौन? कजाकिस्तान। और ये अराल सागर नामक एक झील है। अराल नामक सागर झील कहाँ है? कजाकिस्तान में है। कहाँ पे? कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान का जो कैपिटल है वो अस्ताना है। यहाँ पे एक बेकानूर प्रक्षेपण केंद्र है। कहाँ है? अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकती है, बेकानूर प्रक्षेपण केंद्र किस देश से संबंधित है, तो कजाकिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है? कजाकिस्तान से। और यहाँ एक डेजर्ट है जिसका नाम है स्टेपी डेजर्ट। ठीक है, स्टेपी मरुस्थल। और स्टेपी ग्रासलैंड भी है, जो कहाँ पे पाया जाता है? यूरोप में पाया जाता है। लेकिन एशिया में जो है ये स्टेपी मरुस्थल है। और ये स्टेपी मरुस्थल किस देश से कनेक्टेड है? कजाकिस्तान से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? कजाकिस्तान से। यहीं पे आर्यभट्ट नामक एक उपग्रह छोड़ा गया था, यानी कि सैटेलाइट छोड़ा गया था। कितना में? 19 अप्रैल 1935 को भारत का पहला जो उपग्रह छोड़ा गया था वो कौन सा था? आर्यभट्ट। यहीं का मतलब आर्यभट्ट जो छोड़ा गया था वो बेकानूर प्रक्षेपण केंद्र से ही छोड़ा गया था। तभी भारत और कजाकिस्तान का संबंध था वो बहुत ही अच्छा था। फिर से एक बार चर्चा करते हैं कजाकिस्तान। ये हमेशा करेंट अफेयर में चर्चा में बनी रहती है। अरल सागर और ये बेकानूर प्रक्षेपण केंद्र। और स्टेपी मरुस्थल से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकती है कि स्टेपी मरुस्थल कहाँ, किस देश में है, तो कजाकिस्तान में है। और 19 अप्रैल 1935 को कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था? तो उस उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम है। ठीक है, जो किसके द्वारा छोड़ा गया था? भारत में। और कहाँ छोड़ा गया था? कजाकिस्तान में। और कजाकिस्तान किस किस जगह छोड़ा गया था? तो बेकानूर प्रक्षेपण केंद्र में छोड़ा गया था। इतना इतना क्लियर है आप लोग का? सबसे पहले फिर से पढ़ते हैं। कजाकिस्तान का जो कैपिटल है अस्ताना है। और हम पहले फिर से बता रहे हैं कि जो राजधानी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्थलबद्ध देश है। अगर क्वेश्चन पूछ सकती है स्थलबद्ध देशों में सबसे बड़ी स्थलबद्ध देश किसका है? तो कजाकिस्तान का है। अरल सागर नामक झील यहीं पे। अरल सागर झील भी है और सागर भी है। तो अगर क्वेश्चन पूछ सकती है अरल सागर झील भी, कभी कभी अरल सागर झील भी रहती है। अरल झील कहाँ पे? तो कजाकिस्तान में। अरल सागर कहाँ है? तो कजाकिस्तान में है। बेकानूर प्रक्षेपण केंद्र किस देश में है? तो कजाकिस्तान में है। भारत द्वारा छोड़ा गया था कौन सा उपग्रह? आर्यभट्ट छोड़ा गया था। कितना में? 19 अप्रैल 1935 को। यही कजाकिस्तान का। उसके बाद सेंट्रल एशिया में और 4 कंट्री पढ़ेंगे तो एशिया कंप्लीट। हम लोग शुरू से लेकर मालदीव से लेकर कजाकिस्तान तक पढ़े थे। चलिए शुरू से पढ़ते हैं एक बार। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उसका म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, तैमूर लिस्ट। तैमूर लिस्ट हालांकि नहीं पढ़े थे, लेकिन एक छोटी कंट्री है, उसको कभी चर्चा में बना, ऐसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है तैमूर लिस्ट। उसके बाद हम लोग पढ़े थे चाइना को, उसके बाद मंगोलिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान। उसके बाद हम लोग आते थे अरब कंट्री में। तुर्की पढ़े, साइप्रस पढ़े, लेबनान पढ़े, इजराइल पढ़े, जॉर्डन पढ़े, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक और ईरान। आज ईरान के बाद हम लोग पढ़े कि क्या चीज? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान भी आज चर्चा में था, तो इसको भी आज कंप्लीट हो गया। कजाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हो गया।